अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है। और जितने भी आपको नोट्स कोई किसी का भी चाहिए, ठीक है, या तो PDF फॉर रॉस एंड विल्सन मिल जाएगा आपको, साइकोलॉजी का PDF मिल जाएगा, बुक का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना, वहाँ पे आपको मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, रिगार्डिंग बेसिक नर्सिंग या बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज, ठीक। तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना आप, ठीक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड लेक्चर इसका कंप्लीट किया। आज हमारा इसका जो सेकंड चैप्टर है सोशियोलॉजी का, दैट सोशल स्ट्रक्चर, उसका हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके बाद इसका और एक लेक्चर लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, खाली ये वाला चैप्टर बड़ा है, बाकी छोटे छोटे उनमें खाली 2 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लंबा 4 लेक्चर्स लगे, इसके बाद एक और लेक्चर है, ठीक है। तो फिर जाके कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम थर्ड चैप्टर उठाएंगे किसका, थर्ड तो हमने पढ़ा साइकोलॉजी का, फोर्थ चैप्टर उठाएंगे साइकोलॉजी का, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, हमने पढ़ा था सोशल प्रोसेसेस, और मैंने टाइप्स भी उसके तब बताया था थोड़ा सा, ठीक है। बट आज मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो इसी से मतलब रिलेट है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको फिर से लाया। आप ये मत सोचना कि आपने पढ़ाया है ऑलरेडी, मैंने इसीलिए लाया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस, ठीक। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होती है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो नेगेटिव प्रोसेस और होती है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव, और नेगेटिव को डिसोसिएटिव, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, फिर भी थोड़ा सा बोलूँगा। एसोसिएटिव जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं कंजक्टिव सोशल प्रोसेस, ठीक। उसके बाद जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये इनका मतलब क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जो सोसाइटी है उसमें कोई बेनिफिट आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वो प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस की वजह से जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा एकोमोडेशन, एकोमोडेशन इट्स एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव प्रोसेस। या कॉपरेशन, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ठीक है, सोशल ग्रुप जो है, जब वो आपस में कॉपरेट करेंगे, ठीक है, जब वो आपस में कॉपरेट करेंगे तो रिजल्ट आउटपुट जो निकला वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो इसका मतलब ये जो कॉपरेशन है इट्स एन एसोसिएटिव प्रोसेस, क्योंकि इसकी वजह से बेनिफिट मिल जाएगा किसको, सोसाइटी को, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है और एक अकोमोडेशन, यहाँ पढ़ेंगे ना अलग अलग करके। उसके बाद एसिमिलेशन, ठीक है, आइसोलेशन। तो उसके बाद है डिसोशिएटिव प्रोसेस। डिसोशिएटिव प्रोसेस ये प्रोसेस होती है, मतलब इसका दूसरा नाम है डिसजंक्टिव प्रोसेस, ठीक है। उसका नाम, उसका क्या है, कंजक्टिव, ठीक। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, सोसाइटी पे। फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप है, सोशल ग्रुप है हमारा, वो भी हमने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किया है, ठीक है। जो एक सोशल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में मेंबर्स जो सोशल ग्रुप में होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, उनमें कंपटीशन बढ़ गया, ठीक। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब फिर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मतलब सोसाइटी ऐसे अच्छे से नहीं चल पाएगी, ठीक। तो इसीलिए जो ये डिसोशिएटिव प्रोसेस है इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। इसकी वजह से सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसमें एग्जांपल कौन कौन है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रोसेसेस को कौन कौन सी आती है। पहला जो है मैंने आपको बोला है कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन क्या है, इट्स एन एसोसिएटिव प्रोसेस, ये एक एसोसिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। चलो, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड, जो एक ऑपरेशन है इसको 2 लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज दैट्स को मीनिंग टुगेदर, ठीक है, एंड ऑपरेटरी मीन्स वर्क, ठीक है। ये जो 2 वर्ड्स, एक तो है को और दूसरा है ऑपरेटरी। को मतलब इसका मतलब है टुगेदर, ठीक है, आपको समझ आया होगा। और ऑपरेटरी मीन्स वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क टुगेदर, ठीक है, मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, ठीक। देखो मैंने आपको बताया कल, जो सोशल ग्रुप होता है उनका जो गोल होता है वो कॉमन इंटरेस्ट, मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन होता है, उनका जो गोल होता है वो कॉमन होता है। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि मतलब जो ये कोऑपरेशन, इसका मतलब है काम करना एक साथ, ठीक है, वर्क टुगेदर, मतलब सो दैट दे कैन अचीव द कॉमन गोल, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, ये इसकी मीनिंग, खाली जो कॉपरेशन है ना, ये जो डेफिनेशन है मतलब ये एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव प्रोसेस जो है ना, इनकी आपको मीनिंग और डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना, यूट्यूबर्स बहुत सारे होते हैं कि ऐसे वो फॉर एग्जांपल अगर वो कॉपरेशन पढ़ाएंगे, इसके टाइप्स पढ़ाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे, बट वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मतलब याद रख लेना, अगर कोई जो पहले, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ लोगे ना, पहले सिलेबस देख के पढ़ना, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस के बाहर एक भी पॉइंट नहीं
में मतलब बोलता हूँ, ठीक है, मैं एक पॉइंट भी नहीं बोलता हूँ सिलेबस के बाहर, ठीक है, याद रख लेना। अगर कोई यूट्यूबर फॉर एग्जाम्पल आपको कॉपरेशन पढ़ाएगा, वो आपको फिर उसके बाद टाइप्स भी पढ़ाएगा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएगा, ऐसे ऐसा, ठीक है, तो वो सारा नहीं पढ़ना है आपको, आपको खाली डेफिनेशन और मीनिंग पढ़नी है इसके, ठीक है, यानी जो सिलेबस में आपको इतना ही है, ठीक। उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं, कॉपरेशन क्या होती है। कॉपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंबाइन देयर एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये आपको समझे, तो ऊपर है, यही डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये किसने दिया था, फेयरचाइल्ड ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, सॉरी ये तो एक ही डेफिनेशन है, इसके लिए एक ही डेफिनेशन काफ़ी है, और मीनिंग बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एसोसिएटिव प्रोसेस हमारी, दैट्स अकोमोडेशन, ठीक है। अकोमोडेशन इसका मतलब जानते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन इज द अचीवमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन पीपल दैट परमिट्स harmonious acting together in social situations. Accommodation means adjusting oneself to the new environment, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ आएगा अकोमोडेशन क्या हम बोलते हैं ना, मतलब एडजस्ट करना खुद को, ठीक है, जो नया इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जो मतलब सोसाइटी है उसमें एडजस्ट करना, उसको कहते हैं अचीव, मतलब अकोमोडेशन। एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, ठीक है। जब हम एडजस्ट ही नहीं होंगे तो हम अपने गोल को जो ये है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको एडजस्ट करना है एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करना है, तब जाके हम एक गोल को, एक कॉमन गोल को अचीव कर सकेंगे, उसको कहते हैं ये अकोमोडेशन, ठीक। उसके डेफिनेशंस हम अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, accommodation is the term used by the sociologists to describe the adjustment of hostile individuals or groups, ठीक है। ये तो ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने दिया था, ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी, ये भी ऊपर ही ऐसा ही था, ठीक है। तो द टर्म accommodation refers to particularly a process in which man attains sense of harmony, ठीक है, with his environment। मतलब जो एक इंसान होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैसे वो एडजस्ट होगा, ठीक है। एक इंडिविजुअल कैसे एडजस्ट होगा अपने सोसाइटी में, अपने नए एनवायरनमेंट में, उसी को हम कहते हैं क्या, अकोमोडेशन, ठीक है। ये किसने दिया था, मैक्यूवर एंड पेज ने, ठीक है, यहाँ पे पेज है, एक सेकंड, मैक्यूवर एंड पेज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एसोसिएटिव प्रोसेस, दैट्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है, इट्स आल्सो इन एसोसिएटिव प्रोसेस, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एसिमिलेशन इज अ फंडामेंटल सोशल प्रोसेस, ठीक, बाय विच, ये एक सोशल मतलब फंडामेंटल सोशल प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, आर यूनाइटेड इनटू वन। देखो मतलब वो इंडिविजुअल्स, एसिमिलेशन का मतलब हुआ मतलब वो इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, और जब तब जाके वो मतलब जो डिफरेंट कल्चर्स से जो इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं वो एक ही कल्चर में आ जाएंगे, वो एक यूनाइट बनाएंगे, यूनिट बनेंगे, ठीक है, इनटू वन मतलब एक ही बनेंगे सारे, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स में नहीं रहेंगे, एक ही कल्चर में आएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल्स कम्स टू फील, थिंक एंड एक्ट similarly as they absorb new common traditions, attitudes and consequently take on a new cultural identity, ठीक है। तो जब वो मतलब एक ही कल्चर में आएंगे, ठीक है, फिर जाके वो सारे एक ही सोच उनकी होगी, ठीक है, उनकी जो इमोशंस एक ही होगी, ठीक है, जो उनके ट्रेडिशंस एक ही होंगे, एटीट्यूड सारे एक ही होंगे, और जो वो आइडेंटिटी रखेंगे उसके बाद वो एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, ठीक है, जब वो एक ही कल्चर में सारे आएंगे, यही बता रहे हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग। उसके बाद डेफिनेशंस पे अगर हम आते हैं, assimilation is a process in which individuals and groups one is dissimilar become similar। देखो जब dissimilar होते हैं मतलब dissimilar मतलब डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जब वो एक ही कल्चर में आते हैं, ठीक है, वो सिमिलर बन जाते हैं। मैंने बोला उनकी सोच अलग होती है, मतलब एक जैसी होती है, ठीक है, फीलिंग्स इमोशंस अलग जैसी होती है, एक जैसी होती है, फिर जाके उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक खास बनती है, ठीक है। दैट्स बिकम हार्ड आइडेंटिफाइड इन द इंटरेस्ट एंड आउटलुक, मतलब दैट्स बिकम हार्ड टू आइडेंटिफाई, मतलब उसके बाद जब वो सिमिलर बन जाते हैं ना, उसके बाद हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक जैसे बनते हैं ना, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जब वो अलग अलग मतलब डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, पहले हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इस कल्चर से बिलोंग करता है, ये इस कल्चर से बिलोंग करता है। जब वो एक ही कल्चर में आएंगे सारे, तो मतलब इट बिकम्स हार्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, देयर इंटरेस्ट्स एंड आउटलुक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स कंपटीशन। ये क्या है, डिसोशिएटिव प्रोसेस। अब हम डिसोशिएटिव प्रोसेस पढ़ते हैं। कंपटीशन इट इज एन डिसोशिएटिव प्रोसेस, ये आपको समझ आया होगा, ये एक नेगेटिव प्रोसेस जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ाती है किस पे, सोसाइटी पे या समाज पे, ठीक है। मीनिंग क्या है, इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ, ये आपको समझ आया होगा कंपटीशन, ये क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, ठीक। सोशल स्ट्रगल कंपटीशन इज मोस्ट ऑफ द
cases occurs when there is scarcity of resources like money, power, food, etc. ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, क्यों कंपटीशन होता है, ठीक। डेफिनेशन क्या है? कंपटीशन इज अ कॉन्टेस्ट टू obtain something which does not exist in quantity sufficient to meet the demand, ठीक है। कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि जो मतलब क्वांटिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है ताकि हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। ये किसने दिया था? एस बगार्ड्स ने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, कंपटीशन इज एन इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल होती है, ये पर्सनल मतलब पर्सनस को मतलब पर्सन इम्पर्सनल होता है, ये अपने खुद के साथ ही नहीं होता है, ये दूसरों के साथ होता है, ठीक है। अनकॉन्शियस होता है, कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स फॉर सेटिस्फिकेशन बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सप्लाई विच ऑल मे नॉट ऑकर, ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम होती है उसकी वजह से कंपटीशन हो जाता है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डिसोशिएटिव प्रोसेस, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये लास्ट हमारी प्रोसेस है। इट्स अ डिसोशिएटिव प्रोसेस, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द डिसोशिएटिव प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग रिवार्ड्स बाय वीकनिंग द कंपटीशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि जब कंपटीशन होते हैं, ठीक है, जब कंपटीशन होते हैं मतलब ग्रुप्स में, तो उसके बाद उनके बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो ये कंपटीशन है इसी की वजह से असल में कॉन्फ्लिक्ट होता है, याद रख लेना। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट, ठीक है, वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस द विल ऑफ अदर्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, ठीक है। आपको समझ आई, किसने दिया था? AW ग्रीन। बोल रहा है कंप्लीट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इट्स द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, मतलब ये एक अटेम्प्ट होता है ताकि हम अपोज कर सके, हम रेजिस्ट कर सके एक वायलेंस, ठीक है, जो वायलेंस होती है या मतलब डरावना होता है, ठीक है, इसको क्या करे? अपोज करे, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि जब एक ग्रुप, ठीक है, या एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है, एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप। मैंने आपको बोला जब कंपटीशन बढ़ जाता है कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा कॉन्फ्लिक्ट मतलब सीधे सी बात है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन की वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ जाता है। ये किसने दिया था? ये डेफिनेशन AW ग्रीन है, याद रख लेना ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप दैट आपको ये मतलब ये टर्म्स समझ आई होगी, या एसोसिएटिव टर्म्स या डिसोसिएटिव टर्म्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर जाके हमारा ये दूसरा जो चैप्टर है सोशियोलॉजी का, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।